गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल महिका स्टडी व्लॉग। सो हमने अपने क्योंकि हम अपना सेकेंडरी मार्केट की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये पार्ट 3 है उसका। और हमने अपने पार्ट 2 के सेकेंडरी मार्केट सीरीज़ में हमने कवर किया था कि डिपॉजिटरीज़ क्या होती हैं और डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं और क्या क्या डिपॉजिटरीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी के रिलेटेड कि फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरीज़ क्या हैं और कुछ NSDL और CDSL के बारे में भी जानेंगे। सो विद दिस आई होप यू विल एंजॉय दिस टुडेज वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको थोड़ा नॉलेज समझ में आएगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आर मॉड्यूल 1 एंड 2 क्लास 11 सेकेंडरी मार्केट। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए डिपॉजिटरीज़ की डेफिनेशन और एडवांटेजेस। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं डिपॉजिटरीज़ के। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन, क्योंकि अब देखो, अब क्या है ना कि क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि जो डिपॉजिटरीज़ हैं वो क्या है, उसमें एक होता है DP। तो DP क्या है ना, एक इंटरमीडिएट एक्ट है डिपॉजिटरीज़ और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो यही क्या है डिपॉजिट का फंक्शन पहला, कि इट सर्व्स लिंक बिटवीन पब्लिक कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे स्लैश आएगा, मैं भूल गई। तो क्या है, वो एक लिंक करता है पब्लिक कंपनी और इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स के बीच में। देखो पढ़ते हैं, अ डिपॉजिटरी फंक्शन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पब्लिक कंपनी दैट issue final securities and the investor or shareholders. The securities are issued by the agent associated with depositories who are known as depository participant. तो अब देखो, इसमें से नॉर्मल इसके थोड़ा सा बताया गया है। क्या है ना कि डिपॉजिटरी का जो फंक्शन है वो लिंक मतलब एक कनेक्ट करता है पब्लिक कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं और जो इन्वेस्टर और शेयर होल्डर जो कि उस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ इशूड होती है वो एक एजेंट के थ्रू इशूड होती है जिसको हम डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट बोलते हैं, जो कि डिपॉजिटरीज के साथ एसोसिएटेड होती है। फिर दूसरा, क्योंकि अब क्या है ना, अब ये देखो दूसरा क्या है, एलिमिनेट द रिस्क रिलेटेड टू द ओनिंग फिजिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब देखो क्या है ना, क्योंकि अब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ना, डीमैट अकाउंट, तो क्या है ना, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो उससे क्या हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो इससे क्या हो गया कि जो भी रिस्क होती थी ना फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को रिलेटेड, फिजिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी को रिलेटेड, वो कम हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद तो पढ़ते हैं, अ डिपॉजिटरी अलाउज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू होल्ड सिक्योरिटीज़ इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, thus eliminating the risk related to the holding physical financial securities. The buyers and sellers now do not need to check whether the securities have been transferred successfully without any loss or theft. तो अब देखो क्या, डिपॉजिटरी क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अलाउ करते सिक्योरिटीज़ को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो हमने डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म को पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है कि जब आप शेयर को पेपर फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो उसको हम डीमटेरियलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इससे क्या है, जो रिस्क हो गया, जो रिस्क रहता था ना फिजिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को जो हम होल्ड करते थे, तो वो एलिमिनेट हो चुका है। तो अब क्या है ना, बायर और सेलर को ये नहीं देखना है कि क्या सिक्योरिटीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है विदाउट एनी लॉस और थेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा फंक्शन है अलाउज द provision of the loans or mortgage to interested parties. A depository holds the securities of customers and give them back when the customers want. The customers receive interest on deposit while the depository earn even more interest by lending deposit to other people or businesses in the form of loan or mortgage. तो देखो, तो क्या डिपॉजिटरी क्या है ना कि वो होल्ड करती है कस्टमर्स के सिक्योरिटीज़ को और वो उनको तब देती है कि जब कस्टमर्स को चाहिए। तो वैसे क्या है ना, कस्टमर को उस सिक्योरिटीज़ पे क्या है ना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब हम अपनी FD या कुछ करवाते हैं बैंक में तब हमें इंटरेस्ट मिलता है समवेयर अराउंड, आई थिंक मुझे याद नहीं, आई थिंक 5% का कुछ मिलता है जितना मुझे याद है। बाकी अगर आप चेक कर लेना इस चीज़ को तो मुझे, हाँ, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें बैंक जब हम FD करवाते हैं बैंक में तो वो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है,
उस एक एफडी पे, ठीक है। तो मुझे 5% याद है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो मैंने एग्जांपल बोल रही हूँ। लेकिन ये आपका क्वेश्चन है आज का कि एफडी, जब हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो बैंक उस एफडी पे हमें कितना % इंटरेस्ट देती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी फर्स्ट 5 कमेंट आएंगे जिसके, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब पढ़ते हैं हम थोड़ा। अब हम वापस अपनी वीडियो पे आते हैं। तो क्या है ना, जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट रिसीव करता है क्योंकि उसने ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ रहता है सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी के पास। तो जब उसको चाहिए वो तब ले लेता है। तो उस वजह से क्या है, जितनी टाइम के लिए कस्टमर अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी को देता है तब तक उसको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहता है। लेकिन डिपॉजिटरी उससे ज़्यादा कमाती है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट क्योंकि वो डिपॉजिट्स देती है पीपल या बिजनेसेस को इन द फॉर्म ऑफ लोन और मॉर्गेज, ठीक है। और चौथा अब आ गया रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़। When a trade occurs, a depository transfers the ownership of the securities from account of one investor to another. It helps in reducing the paperwork associated with the finalization of the trade and accelerate the process of transfer of securities. तो अब देखो, तो अब जो ये है क्या है ना, क्योंकि चौथा जो फंक्शन है वो क्या है कि पेपर वर्क, क्योंकि है सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो जो भी इसके रिलेटेड पेपर वर्क था वो सारा कम हो गया। तो उस वजह से क्या है ना, जो प्रोसेस होता है ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़ का वो बढ़ गया, प्लस हो गया है वो। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि जब भी ट्रेड अकर होते हैं तो डिपॉजिटरी उस सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है एक अकाउंट से दूसरे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो गया है, और इस वजह से क्या है, जो भी ट्रांसफ़र होता है सिक्योरिटीज़ एक से दूसरे में, जब ट्रांसफ़र होता है एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में, तब वो प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि डिपॉजिटरीज़ इन इंडिया। जैसे कि हमने डिपॉजिटरीज़ के डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ फंक्शनल है, एक है CDSL और एक है NSDL। देखो ये लोगो है NSDL का और ये लोगो है CDSL का। तो हम पढ़ते हैं। इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज़, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड CDSL। तो अब क्या है ना, क्या कहते हैं ये, बोथ डिपॉजिटरीज होल्ड्स योर फाइनल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स in dematerialized form and facilitate trading in stock exchange. However, to make use of the depositories and start your investing journey, you must open a unique client code. Important है ये वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं रेक्टेंगल कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1 मार्कर में आ सकता है। You must always remember unique client code UCC with a liable stockbroker as it will help you to make wise investment decisions. तो देखो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज प्रेजेंट है, NSDL CDSL। अब दोनों डिपॉजिटरीज क्या है, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को हेल्ड करती है, और जैसे ही शेयर्स और बॉन्ड्स हो गए डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, और ये हेल्प करती है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपको डिपॉजिटरीज़ का यूज़ करना, अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना है, तो आपको एक यूनिक क्लाइंट कोड ओपन करना होगा, और आपको हमेशा अपना UCC मतलब यूनिक क्लाइंट कोड याद रखना होगा एक रिलायबल स्टॉक ब्रोकर के साथ, क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इतना तक ही पढ़ाती हूँ। हम अगले वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे NSDL और CDSL के बारे में। तो until the next video, keep learning and keep practicing. Bye bye, take care.